हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। तो आज फिर हम एक नए सेशन के साथ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अगले टाइप को लेके आया हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और जितने भी प्रश्न हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। और ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम सीधे अपने सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, इक्वल है। समझ पा रहे हैं आप? तो उसे घड़ी पर 15% लाभ होता है, जबकि कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हैं? तो ये समान विक्रय मूल्य जब समान होता है उस पर आधारित सब प्रश्न है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप गौर से। यहाँ कह रहा है दो टाइप की वस्तु है और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। एक हमारा घड़ी है जिसको हम वॉच कहेंगे, और एक कैलकुलेटर है। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ क्या कह रहा है, मैं आपको दो तरीक़े से इसको बताऊंगा। तो ये हमारा पहला मेथड है। तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या कह रहा है कि समान मूल्य पर बेचता है, घड़ी पर 15% की लाभ होती है और 15% कैलकुलेटर पर हानि। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20। क्या होता है, 3/20। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको हम सीपी कर दें और यहाँ एसपी विक्रय मूल्य, तो यहाँ ध्यान दीजिए कह रहा है कि घड़ी 15% लाभ होता है, यानी घड़ी ये जो नीचे वाला होता है ये हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है ना? तो अगर 20 रुपया में वो खरीदता है और 15% लाभ हो रहा है, तो 20 3 23 रुपया में उसको क्या करेगा, बेच देगा। समझ पा रहे हैं? परंतु कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है, यानी 20 रुपये की कैलकुलेटर को वह 3 कम यानी 17 में बेचेगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बोला है कि दोनों समान पर बेचता है, एक समान बेचता है। विक्रय मूल्य क्या है, इक्वल है। ये विक्रय मूल्य इक्वल है, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ 23 है और यहाँ 17 है, इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इक्वल करेंगे। ठीक है? तो इक्वल करने में क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, 17 से गुना कर देंगे और यहाँ 23 से गुना कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब जब हम इसको 17 से गुना करेंगे तो इसमें भी गुना हो जाएगा 17 से, तो ये हो जाएगा 340। क्रय मूल्य में भी गुना होगा और ये हो जाएगा 17 3 51 391। समझ पा रहे हैं? और यहाँ जब 23 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 460 और ये हो जाएगा 391। यहाँ ध्यान दीजिए, अब 391 और 391 हमारा विक्रय मूल्य क्या हुआ, समान हो गया। हम इसको जोड़ देंगे कि कुल क्रय मूल्य कितना हुआ और कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो यहाँ कुल क्रय मूल्य हुआ 800, इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और यहाँ कुल विक्रय मूल्य भी जोड़ देंगे, तब तो हम कुल लाभ और हानि बता सकते हैं। तो ये हो गया 2 9 9 18 के 8, हाथ में लगा 1 6 1 7। समझ पा रहे हैं आप?
यहाँ ध्यान दीजिए, अब 800 में वो खरीद रहा है दोनों को और 782 रुपये में बेच रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? तो यहाँ लॉस हो रहा है कितने का? 18 का। 18 का लॉस हो रहा है। हमसे पूछ रहा है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? 18 का लॉस हो रहा है कितने पे? तो क्रय मूल्य 800, चेंज करने के लिए हम 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 00 से 00 क्रॉस हो गया, कट गया। अब ये बचा 8, तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8। 9/4 का वैल्यू हो गया 2.25%। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। यहाँ बस एक ही टेक्टिस है, विक्रय मूल्य समान है तो बस विक्रय मूल्य को हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा कुल लाभ कुल हानि। तो एक मेथड तो हमारा ये हुआ, समझ पा रहे हैं। अब दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मिटा दे रहे हैं हम। देखिए, दूसरा मेथड हमारा क्या कह रहा है? जब विक्रय मूल्य समान हो, ध्यान दीजिए, ट्रिक है, जब विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है ना, और 15% लाभ हो, सेम लाभ और सेम हानि हो, तो आपको परसेंटेज में हम एक चीज़ बताए थे, सक्सेसिव। तो यहाँ सक्सेसिव लगा देंगे, कुल लाभ और कुल हानि। जब सेम लाभ हो और सेम हानि हो तो हर हमेशा यहाँ लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। और कितने का होता है? जब x लाभ हो और x ही हानि हो तो x² का हानि होता है। आपको हम एक बार बताए थे पूरा लिख के कि प्लस लिखते हैं लाभ को और माइनस लिखते हैं हानि को, वहाँ प्लस माइनस कट जाएगा। तो 15 का स्क्वायर 225 और बट्टा 100, तो कितना हो गया? 2.25% लॉस। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो ये तरीका से भी हम बना सकते हैं। गुड, चलिए, तो इसी तरीका से हम बनाएंगे, क्योंकि हमको विदिन सेकेंड में बनाना है ना। तो अगर उसमें क्या है, देखिए, ये 15% 20% है तो बना लेंगे इस तरीका से, लेकिन यदि यही पूर्णांक में दे दे तो इस तरीका से नहीं बना पाएंगे हम। पूर्णांक का वो क्या स्क्वायर करेंगे? समझ पा रहे हैं? तो इसलिए हमने वो पहला तरीका भी बताया कि जब ये पूर्णांक में देगा तो उसके लिए हमको पहला तरीका से ही बनाना पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। इसलिए इसमें टाइम लगा कि आपको समझाना है हमको। आप एक बार समझ गए तो फिर आप बना लेंगे। यहाँ देखिए, एक दुकानदार 2 वस्तु प्रत्येक को 891 रुपया में बेच देता है और उसे 10% का लाभ हुआ और किसी अन्य वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई। देखिए, सेम लाभ सेम हानि। तो यहाँ क्या है, ये जो विक्रय मूल्य दे रखा है ये आपको भटकाने के लिए दे रखा है। जब सेम लाभ सेम हानि हो तो उस स्थिति में केवल हानि होती है, यानी हमेशा लॉस होता है। प्रॉफिट वाला आंसर तो हमारा जहाँ भी होगा ही नहीं, सिर्फ लॉस होगा। और लॉस भी कितना होगा? तो x² यानी 10 के स्क्वायर अपन 100। 10 के स्क्वायर 100 अब बट्टा 100 यानी 1% हमारा लॉस हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एक आदमी 2 वस्तु प्रत्येक 20,000 रुपये में बेचता है।
प्रत्येक को कितने में बेचता है? 20,000 में, ठीक है ना। उसे एक वस्तु पर 15% का लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है। देखिए दिया है, इस लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि रुपया में बताना है, परसेंट में नहीं बताना है। परसेंट में बताना रहता तो सक्सेसिव। तो आप सबसे पहला सवाल जो बनाए हम कि जब सेम दिया हो तो हमारा लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। कितने का लॉस होगा? तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और बट्टा 100, यानी होता है हमारा 2.25% का लॉस हुआ यहाँ पे। समझ पा रहे हैं आप? अब हमसे क्या कह रहा है कि 20,000 रुपये में बेच देता है, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दीजिए, तो लॉस हो गया उसको टोटल 2.25%। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर लॉस हो रहा है तो उसको घटा देंगे 100 में से। तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में से घटा देंगे इसको, तो उसको हो जाएगा 97.75% सेलिंग प्राइस। और इसी की वैल्यू दी गई है, चूंकि ये दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस है, इसी की वैल्यू दी गई है। 20,000 एक वस्तु को बेचता है तो दोनों वस्तु को कितना में बेचेगा? 40,000 में। समझ पा रहे हैं आप? 40,000 में बेचेगा। हमसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू 2.25 की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां से हमारे 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इतना बट्टा इतना। हम डायरेक्ट निकाल देते हैं 2.25% की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 40,000 बट्टा 97.75 और गुना क्या हो जाएगा? 2.25 हो जाएगा ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए गौर से, ये 9,775 है। अगर ये 10,000 रहता, एक मान के चलिए, तो ये 4 मर्त में कट जाता। ये कितना मर्त में कटता? 4 मर्त में कटता। तो आंसर कितना हो जाता? 4 दूनी 8, लगभग 900 होता। लगभग 900 होता। समझिए मेरी बात को। लेकिन यहाँ क्या है? 9,775 है, लगभग 225 कम है। तो आंसर हमारा थोड़ा बढ़ के आएगा, बढ़ के आएगा ना, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको भागा ही दे दीजिएगा, ठीक है ना। और भागा आप दीजिएगा तो आपका ऑप्शन, गुना करके भागा दे दीजिए, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, राइट। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेची गई, ठीक है ना। कितना में बेची गई? 12,000 में। घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाय को 10% हानि पर बेचा गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, बस यहाँ ध्यान दीजिए। दो चीज़ है, एक तो हमारा घोड़ा है, हॉर्स, और एक हमारी गाय है। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, और दोनों का यहाँ क्रय मूल्य दे देंगे CP, और ये हो गया SP, विक्रय मूल्य। समझ पा रहे हैं?
20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है भैया, 20% का होता है 1/5, यानी घोड़ा 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। यानी 5 का घोड़ा कितना में बेचा जा रहा है, 6 में बेचा जा रहा है, एक ऐड हो जाएगा लाभ होगा तो। और गाय जो है 10 की हानि में 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी 10 रुपया क्रय मूल्य है, यानी 10 की चीज़ कितना में बेचा जा रहा है, हानि हो रही है ना, तो एक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 9 में बेचा जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप? हमसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक को 12,000 में, यानी विक्रय मूल्य बराबर है, और यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। समझ पा रहे हैं? तो हम बराबर करेंगे इसको, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य में भी गुना होगा, 15 क्रयमूल्य हो गया और विक्रय मूल्य 18। यहाँ क्रयमूल्य कितना हुआ, 20, 10 दूनी 20, और यहाँ 18। ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 35, और टोटल विक्रय मूल्य हो गया 36। कितना प्रॉफिट हो रहा है भैया, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। कितने का, 1 का। समझ पा रहे हैं, 1 का। तो यहां क्या है, विक्रय मूल्य 36 दिया हुआ है, तो यहां थोड़ा लिखते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 36 टोटल विक्रय मूल्य है, यानी 36 यूनिट की वैल्यू दे रखा है। एक विक्रय मूल्य 12, दोनों का मिलके 24,000 हुआ, तो 36 यूनिट टोटल है ना, ये 36 टोटल है, गाय और घोड़ा दोनों है, तो 24,000 हो जाएगा। 36 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 24,000 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, इस सौदे में, ठीक है ना, हमसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। प्रॉफिट हमारा 1 ही हो रहा है ना, तो प्रॉफिट हमारा 1 यूनिट हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 24,000 बट्टा 36, 24,000 बट्टा 36। क्या करेंगे, काटेंगे इसको, तो यहां ध्यान दीजिए, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, मतलब यहां लिख रहे हैं दोस्तों, देखिएगा, यानी 2,000 बट्टा 3 भागा दे देंगे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 0.66, तो 6 और 7 कर देंगे एक, यानी ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम समझा रहे हैं इसलिए हमको टाइम लग रहा है, अन्यथा आप बनाते, अगर आप भी 1-2 बार बनाइएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, यही कैलकुलेशन हो जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति 1234 रुपये 1234 रुपये में समान मूल्य पर 2 वस्तु बेचता है, यानी इक्वल, 1234 में एक वस्तु, 1234 में दूसरा वस्तु। एक वस्तु पर उसने 20% का लाभ कमाया। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पहला वस्तु और दूसरा वस्तु, 2 वस्तु है, ठीक है ना। ये हुआ हमारा सीपी और ये हुआ हमारा एसपी, हो गया। ध्यान दीजिए, आप कह रहा है कि 20% का लाभ कमाया पहले वस्तु पर,
तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 का धन 6 में उसने क्या किया, बेच दिया। ठीक है, जबकि दूसरा वस्तु पर कितना हानि हुई, ताकि पूरे सौदे में न लाभ हुआ और न हानि। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट 1 का हो रहा है। समझ पा रहे हैं, यहाँ प्रॉफिट 1 का हो रहा है, प्रॉफिट के मतलब +1। ठीक है, तो यहाँ उसको हानि चाहिए ना, दूसरे में कितनी की हानि हुई, तो दूसरे में 1 का लॉस भी चाहिए, तभी तो ना प्रॉफिट होगा और ना प्रॉफिट चाहिए और ना हानि चाहिए। तो अगर पहले में 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे में 1 की हानि कर देंगे। समझ पा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ कि विक्रय मूल्य समान है, अगर 6 में ये वस्तु बेच रहा है तो 6 में दूसरा भी बेचेगा। समझ पा रहे हैं आप, तो यहाँ 5 का 6 में बेच के 1 प्रॉफिट ले लिया और यहाँ उसको 1 हानि चाहिए, लेकिन विक्रय मूल्य 6 है, तो हानि होने के लिए क्या करेगा, वो 7 की वस्तु खरीदा होगा। समझ पा रहे हैं आप, 7 में तभी तो 1 हानि हो जाएगा ना, 7 की वस्तु को 6 में बेच देगा तो हानि हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, हमसे पूछ रहा है दूसरी वस्तु पर उसने कितनी हानि हुई। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, दूसरी वस्तु पर उसको कितनी हानि हो रही है, यहाँ 1 की हानि हो रही है, तो यहाँ लॉस परसेंट हो जाएगा। लॉस परसेंट पूछ रहा है ना उसकी, 1/, क्रय मूल्य कितना है 7, 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू या गुना 100 करके काट दीजिएगा तो भी आएगा 14.2/7% हमारा आंसर। हानि है तो लाभ वाला तो आंसर होगा नहीं कोई, और हानि 14 ये है, ऑप्शन बी। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए हम आगे भी देखेंगे तो समझ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, बराबर है। एक वस्तु को 11.1/9% के लाभ पर बेच रहा है। देखिए 11.1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/9, तो ये हमारा सीपी हो गया, और ये होता है प्रॉफिट या लॉस। अगर लाभ दिया है तो प्रॉफिट, लॉस दिया है तो हानि। प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस। समझ पा रहे हैं आप, यहाँ ध्यान दीजिए। तो एक वस्तु को 11.1/9 के लाभ पर बेचा गया। देखिए यहाँ भी 2 वस्तु है, फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ भी सीपी और एसपी, ध्यान दीजिए। तो यहाँ एक वस्तु को लाभ पर बेचा जा रहा है, कितने पर, 11.1/9, यानी 9 की वस्तु को 10 में बेचा जाएगा। 9 में खरीद रहा है और 10 में बेच रहा है। विक्रय मूल्य बराबर है तो दूसरा का भी विक्रय मूल्य 10 ही होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, मार्केबल बात यहाँ है, यहाँ वो एक रुपये का लाभ कमा रहा है। क्या कमा रहा है, 1 रुपये का लाभ या 1 पॉइंट का लाभ। यहाँ कह रहा है कि दूसरी वस्तु को कितने हानि पर बेचा जाए, ताकि न लाभ हो ना हानि। तो अगर यहाँ 1 लाभ है तो यहाँ पे उसको 1 हानि होना चाहिए, तभी तो हमारा फाइनल 0 होगा, न लाभ न हानि। तो यहाँ 10 में बेच रहा है तो 11 में खरीदा होगा, तभी तो 10 में बेच रहा है ना, तब तो 1 की हानि होगी। चलिए अब यहाँ क्या कर रहा है, दूसरी वस्तु के बारे में पूछ रहा है। तो दूसरी वस्तु के बारे में पूछ रहा है तो कितनी की हानि हो रही है दूसरी में, 1 की। तो यहाँ लॉस परसेंट हो जाएगा
1/11। इसका फ्रैक्शन, इसका परसेंट में वैल्यू क्या होता है, क्या होता है 1/11। तो या तो 1/11 है तो उसको हम क्या करेंगे, गुना 100 कर देंगे, ठीक है ना, 100 करके काट देंगे। या अगर याद रहा 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 9.1/11% होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक कुर्सी तथा एक मेज को खरीदता है और प्रत्येक को 900 रुपया में बेच देता है, मतलब विक्रय मूल्य 900 रुपया हो गया। अगर मेज को 25% लाभ पर बेचे तो बताओ कुर्सी को कितने हानि पर बेचे कि न लाभ हो ना हानि। बस सिंपल सी बात है। यहाँ देखो दोस्तों, एक तो वस्तु टेबल है और दूसरा चेयर है, समझ पा रहे हैं। ये हुआ सीपी क्रय मूल्य और ये हुआ विक्रय मूल्य एसपी। मेज को 25%, टेबल को 25% लाभ, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। कहने का मतलब है कि 4 रुपये में खरीद रहा है और 5 रुपये में बेच रहा है। विक्रय मूल्य बराबर है दोनों का, तो इसको भी 5 रुपया में बेचेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यह लाभ पर बेच रहा है और कुर्सी को कितने हानि पर बेचे, तो यहाँ जो प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों वह +1 बन रहा है। तो यहाँ हानि कितना बनाना होगा हमको कि ना लाभ हो ना हानि फाइनली, तो यहाँ -1 की हानि चाहिए। तो यहाँ हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6। 6 के धन को हम 5 में बेचेंगे तभी तो 1 की लॉस होगी हमको। तो यहाँ इसको केवल चेयर पे कितना लॉस हो रहा है 1 का, तो यहाँ से लॉस परसेंट हो जाएगा 1/6 और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16.2/3%। लॉस हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है, तो यहाँ हम गुना 100 करेंगे और काट देंगे, आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक अंगूठी तथा हीरा खरीदता है। दोनों का विक्रय मूल्य देखिए 48,009 रुपया है। आदमी विक्रय मूल्य देख के ही डर जाएगा, ठीक है। अगर वह अंगूठी को इतना हानि पर बेच रहा है, देखिए एक तो हमारी वस्तु हुई रिंग और दूसरा हुआ हीरा डायमंड, ठीक है ना। ये हुआ सीपी और एक हुआ एसपी। ध्यान दीजिए 16.2/3 का मतलब हुआ कितना हुआ, 16.2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। क्या होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। यानी 6 की धन को 5 में बेच रहा है, हानि पे बेच रहा है ना ये। यहाँ -1 की उसको हानि हो रही है, तो यहाँ +1 की प्रॉफिट चाहिए हमको, तो धन 5 ही में बेचेगा क्योंकि विक्रय मूल्य तो सेम है। लेकिन प्लस चाहिए, मतलब उसको कितना में खरीदा होगा, वो 4 में। तो यहाँ पूछ भी रहा है कि हीरे को कितने % लाभ पर बेचे, तो यहाँ 1 की लाभ हो रही है, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा डायमंड का 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25%। ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए हैं। इसको 1-2 बार वीडियो आप रोक के देखिए, नोट बनाइए
और फिर आपका प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर समझ में आ जाएगा। कुछ दिक्कत रहा तो कमेंट किया कीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर दबा के कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।